जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, तुम कहते हो मनुष्य अंतिम सांस तक मोह माया में फंसा रहता है, तो इस कारण जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस मायामय सृष्टि की रचना करके मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके मोह माया में डाल देते हो। पग पग पर मनुष्य के बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य जिसके जाल में उलझा रहता है। पर क्षमा करना मधुसूदन, तुम्हें जाल बिछाकर किसी शिकारी बहेलिए की तरह जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर बांधने, उसमें छटपटाने का तमाशा देखते ही रहते हो। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपने माया की लीला देखता हूँ। फिर भी निहारते रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते। वह बेचारा प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, रास्ता भुला पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ, परंतु कब करते हैं मधुसूदन? उसकी सहायता मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्र व्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई मधुसूदन, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, मैं तो सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरे ओर से तो सहारा के लिए मेरे ओर बढ़े तो सही, मैं उसकी सहायता करूँ ना, परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वह इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर भरोसा करता है। हे अर्जुन, अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अर्जुन फिर बोले, अपने रास्ते में भटके हुए मनुष्य के सहायता के लिए आखिर तुम उनसे क्या चाहते हो मधुसूदन? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट या पंच पकवान चाहते हो? भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के सिवा कुछ भी नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए, सोना चांदी घी चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल की एक बूंद, चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्ति की श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर इतना भी ना हो तो सके तो श्रद्धा और भक्ति का आंसू ही सही, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबी एक आंसू भी मेरा सारा अस्तित्व सराबोर कर देता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में ही क्यों ना बहाया गया वह आंसू, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ,
उसे मुफ्त देता हूँ। अर्जुन बोल उठे, केवल एक फूल, एक पत्ती, पानी की एक बूंद से ही कल्याण कर देते हैं मधुसूदन। फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। भगवान कृष्ण फिर बोले, हे धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति हैं, जो अधर्म ज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है अर्जुन, तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्त का स्थान इतना ऊंचा है कि भक्त के आगे सब तुच्छ हो जाते हैं पार्थ, सब तुच्छ हो जाते हैं। हाँ, परंतु अशक्ति से रहित भक्त, जिसके लिए किसी पंडित, प्रवचन, पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, केवल एक शर्त है पार्थ। वह शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्त से अपने आप को अपने सारे कर्मों के प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्ति का सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हैं? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ पार्थ। भक्ति और भगवान के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक ही बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त और भगवान के बीच, भक्त और भक्ति में भगवान समा जाता है। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो में जो नए दर्शक है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।